नमस्ते दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत होती है श्राद्ध से, क्योंकि हमारे घर में है श्राद्ध और बन रहा है बहुत सारा खाना, बहुत अच्छा खाना। तो आप देख ही सकते हैं, ये बन रही है खीर। यहाँ पर हम बना रहे हैं आज खीर, पूरी, छोले पनीर और राजमा चावल। तो ये देख सकते हैं, ये बन रहा है मसाला दाल के लिए, जो कि चाचू बना रहे हैं। और ये टमाटर कट करके रखा है और यहाँ पर कुछ और स्पाइसेस भी कट करके रखे हैं। ये देख सकते हो पनीर। और ये है कुछ आज का मौसम ऐसा है। तो आप सभी को पता है कि श्राद्ध बैठे हुए हैं। हम अपने पितरों के प्रति खाना, मतलब उनके निमित्त मात्र लोगों को बुलाते हैं और खाना देते हैं। घर पे गाँव को, पूरे गाँव को बुलाते हैं और खाना देते हैं। ये है पूरी के लिए आटा, जो ऑलरेडी हमने गूँथ करके रखा हुआ था। और ये आज का कुछ मौसम ऐसा है। और यहाँ पर मसाला तैयार हो रहा है पनीर के लिए। इसमें अभी पनीर डालेंगे, अभी इसमें छोले डाले हैं। छोले पनीर का यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेंड है आजकल। गांव में सब लोग छोले पनीर बनाते हैं। ये एक नई सी रेसिपी है। आपकी तरफ पता नहीं कैसे बनता है, क्या बनता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट या हमारे बनता है छोले एंड पनीर। तो ये देख सकते हो आप, छोले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और गरी गुड़ डाल दी है। और और ये है मेरा बिल्ला, जो कि खाना खा रहा है। तो ये देख सकते हो आप, ये है तुलसी के पत्ते। तुलसी भी हमारे घर में लगी हुई है। और फाइनली हमने जो पनीर था काट करके रखा था, वो इसमें ऐड कर दिया है, देख सकते हो आप। ये हमारा पनीर बन के रेडी हो गया है। फिर हम बना रहे हैं दाल के लिए मसाला। तो साथ में पापा बना रहे हैं दाल के लिए मसाला। ये बन गए हैं छोले और पनीर। थोड़ा थोड़ा मैं भी हेल्प कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, मैं भी काम कर ही रही हूँ। तो ये देख सकते हो आप। तो यहाँ बन रहा है पनीर के लिए दाल के लिए ग्रेवी, क्योंकि हमने बनाया था दाल चावल, राजमा चावल, छोले एंड पनीर और खीर और पूरी। तो ये हमारा था मेन्यू आज का, जो कि हमने बनाया है। और ये हूँ मैं, और ये है मेरे सिर पर दाठू, जो कि हम लोग यूजुअली पहनते हैं फंक्शन वगैरह जब होता है हमारे। तो हमारे घर में कुछ गेस्ट आए थे, मैं चली गई नींबू लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा हो गया है कि अब दूध वाली चाय लोग कम पीते हैं, नहीं पीते हैं दूध वाली चाय। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक टी यूज़ करते हैं विद लेमन। उसके साथ लेमन डालते हैं थोड़ा सा ग्रेट करके। ये हमारे नींबू का पौधा है, जो कि मेरी दादी जी ने लगाया था। दादी जी की डेथ को हो गए 8-10 साल। तो लेकिन ये जो पौधा है अभी भी स्टिल अलाइव है, ज़िंदा है ये पौधा। एक पौधा था जो टूट गया है। तो ये नींबू है, जो नींबू तोड़ के मैं घर लेके आई। और सामने दिखे मेरे को दादू और मम्मी भी सफ़ेद फूल ला रहे थे। ऐसा कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ें देते हैं पितरों के लिए, मतलब पूजा में अगर फूल यूज़ करने हैं तो सफ़ेद फूल यूज़ करते हैं। तो ये बन रही है यहाँ पर चाय। फिर मैं पहुँची अपने पूजा वाले घर में। ये है हमारा पूजा वाला कमरा, जो कि पहले रेनोवेट नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा पूरा घर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़ें रखी हुई है। ये हमारा पूजा वाला कमरा है, जहाँ पर अक्सर मैं बैठ के मेडिटेट भी करती हूँ, त्राटक साधना भी करती हूँ, दीपक त्राटक एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये है सामने दादी जी का फ़ोटो। और ये है पितृ, जो कि 2 पितृ बनाते हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं पापा वगैरह घर पे। और ये है गगौटी, जिसे चंदन किया जाता है पितरों को। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो पंडित जी भी पहुँच गए थे। ये देख सकते हैं आप सफ़ेद फूल, जो कि मेरी मॉम तोड़ के लाई थी। और ये है शिमला मिर्च। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम रखते हैं अपने पितरों के निमित्त, जो जो भी उनको पसंद होता था। जैसे मेरी दादी का श्राद्ध था, तो उनको ना पनीर, पूरी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो हम लोगों ने ऐसे ही मेन्यू बनाया। तो ये देख सकते हैं हमारा घर। ये है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी भी मिस्त्री लगे हुए हैं हमारे घर में। ये है मेरे दादू जी, चेक करने आए थे कि कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जा कर के लंबू लेकर के आओ। अरबी के पत्ते होते हैं ये, आप सभी इसको पता ही है। तो हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको लंबू हम बोलते हैं, लंबू, क्योंकि लंबे लंबे होते हैं, तो लंबू हम इसको बोलते हैं। तो ये मैंने 2 तोड़ करके लेकर के आई लंबू। और इसको अच्छे से हमने वॉश किया। तो ये वहाँ पर हमने पूजा के लिए रखे थे। जैसे पूजा के समय पानी को आचमन करना होता है और हस्तो प्रक्षाल्य, तो हम ऐसे कुछ करते हैं, तो सारा पानी जो है वो नीचे ना गिरे, इसमें जा कर के गिरे। तो इसके लिए हम इसको तोड़ करके लाए थे। और श्राद्ध में इनका भी थोड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि इसकी जो होते हैं वो सब्ज़ी बनती है, वो भी देते हैं पितरों के प्रति। तो ऐसा कुछ है। और मेरी व्लॉगिंग भी चल ही रही थी, आप देख ही सकते हो। एंड उसके बाद
मम्मा ने भी चेक किया फाइनली कि सारी चीज़ें हो गई है या नहीं हुई है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर और हमने यहाँ पर बनाए चावल। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे फंक्शन में कैसे चावल बनते हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग डिफ़रेंट डिफ़रेंट कंट्रीज से भी लोग देखते हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ। अब लोग कमेंट में ये मत करना कि हमारे को पता है कैसे बनते हैं चावल, आप लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे डीएम्स करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उनके लिए ये है। तो ये हमने यहाँ पर डब्बा लगा दिया, इसमें बहुत गर्म पानी होता है, तो इसमें हम इसको डालते हैं चावल को। उसके बाद इसको हिलाते रहना पड़ता है काफ़ी समय तक, जो कि मैं भी हिला रही थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको हिलाया काफ़ी टाइम तक, और देख सकते हैं पीछे मेरा बिल्ला टंकी पर कैसे सोया हुआ है मज़े से। मैं इसको निकाल रही थी यहाँ से, तो नानी जी ने बोला कि ये तुम्हारा कुछ कर नहीं रहा, छेड़ नहीं रहा तुमको, तो क्यों इसको रहने दो यहाँ पर बेचारे को। तो फिर इसको वहीं पर रखा, तो हमने इसको छेड़ा लगाया, काफ़ी हिलाना पड़ता है इसको। तो ऐसे ऐसे मैं इसको हिला रही थी, आप देख ही सकते हैं। और ये बड़ा बेहता है, इसको खोंचा हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, खोंचा। तो कितना इंटरेस्टिंग नाम है, खोंचा। तो अभी इसको साइड से पकड़ेंगे मम्मी और चाचू, फिर इसको ले जाएंगे, फिर इससे पानी निकाल देंगे सारा। और पानी निकालने के बाद चावल एकदम से बिखरे बिखरे हुए से बनते हैं, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। तो इस तरह से बनाते हैं। कुकर में भी चावल बनते हैं, लेकिन ये एक देसी स्टाइल है चावल बनाने का, जो पहाड़ों में अक्सर मतलब इस तरह से बनाते हैं। नहीं तो अब तो कुकर है, बड़े बड़े 10 लीटर 20 लीटर के कुकर होता है, तो उसमें ही बनाते हैं। बट अभी भी ऐसे बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी तरीका होता है चावल को कुक करने का, आसानी से चावल बन जाते हैं। तो ये सारा पानी निकाल दिया था इन्होंने चावल से। तो और देख सकते हो आप पीछे किस तरह का मौसम है, कितना प्यारा मौसम है यहाँ पर। और तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि चावल कैसे बिखरे बिखरे वैसे बन गए। ये देख सकते हैं, स्टीम बहुत ज़्यादा आ रही है तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारे पंडित जी जो कि पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, और मेरे पापा जी बैठे हुए हैं पूजा में, जो कि करते हैं पितरों के प्रति तर्पण इत्यादि जो भी होता है, ये वो सब यहाँ पर कर रहे हैं। पूजा पाठ चल रहा है, और बहुत सारे दिए भी जले हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हम बनाने लगे अब पूरियाँ, क्योंकि हमारे को सारा खाना बन चुका था, तो हमें बनानी थी लास्ट में पूरियाँ। तो ये काम था मेरा और मम्मी का और चाचू का। तो हमने पहले सारा यहाँ पर तैयार किया। यहाँ पर मैंने परात उठा कर के लाई, सारी चीज़ों को पहले साइड किया, जो भी प्लास्टिक वगैरह था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने कसूरी मेथी वगैरह डाली, तो उसके जो रैपर्स थे उसको हटा कर के साइड किया। उसके बाद इन्होंने उसमें ढक्कन के ऊपर ऑयलिंग की थोड़ी सी, क्योंकि हम इसके ऊपर ही गोले गोले बना करके रखेंगे पूरियों के। तो ये आती हूँ मैं आटा लेकर के, ये देख सकते हैं आप, ये कनाली है, इसको हम कनाली बोलते हैं, आप लोग परात भी बोल सकते हैं, और आप लोगों की लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हमारे साइड इसको कनाली बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में कनाली, जिसमें हम लोग गूंथते हैं। ये पुराने टाइम में यूज़ होती थी, अब तो ये नहीं होती है यूज़। कुछ कुछ घरों में अभी भी होती है, बट हमारे घरों में यूजुअली फंक्शन में ही यूज़ होती है, वैसे नहीं यूज़ करते, क्योंकि बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी तो हम नहीं यूज़ करते डेली के लिए, क्योंकि 4-5 लोग हैं तो कितना ही यूज़ करेंगे। तो ये बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर पूरियाँ निकालने के लिए, और मम्मी ने मेरे हाथ में बहुत बड़ा सा झारना दिया, जिसको उठाने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इससे मैंने 5-10 पूरियाँ बहुत आसानी से निकाली, लेकिन उसके बाद मेरी बाजू दर्द करने लगी। भाई बाजू में इतनी ताकत भी तो होनी चाहिए इसको उठाने के लिए, जो कि आजकल मेरी बाजू में वैसे भी नहीं है। तो उसके बाद मम्मी आ गए थे, मम्मी बैठे यहाँ पर और हम लग गए यहाँ पर पूरियाँ बनाने। तो तेल में अभी नहीं आया था, थोड़ी आंच ज़्यादा करने पर तेल आने लग गया था। तो क्योंकि हमने बड़ा चूल्हा यूज़ किया है, बड़े वाला, तो इसमें आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप तेज़ करते हो तो एकदम से तेल आ जाता है, आपको बहुत समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जो कि हम यूजुअली हमारे जो घर में होते हैं छोटे वाले चूल्हे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें जो है फटाफट बन जाता है। तो यहाँ हम लगे पूरियाँ बनाने, और मैंने काफ़ी सारी पूरियों को निकाला। पहले तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इनको ज़्यादा आने देना या नहीं आने देना। चाचू ने बोला कि इनको वाइट ही रखो, हल्का वाइट, तो ही ज़्यादा ये खूबसूरत भी दिखती हैं और खाने में अच्छी भी होती हैं। अगर इनको ब्राउन कर दिया जाएगा तो इसका टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है और सूखी सूखी सी बनती है। तो यहाँ पर हम लगे थे पूरी बनाने के लिए,
और पूरी बनाते-बनाते कुछ लोग भी हमारे घर में आए थे जो काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे दादू जी जो हैं वो 89 इयर्स ओल्ड हैं, तो उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे, अब तो कम लोग ही उनकी उम्र के हैं जो हमारे गाँव में है, लेकिन अभी भी 1-2 हैं। तो वो आए थे यहाँ पर और दादाजी उनके साथ बड़ी गप्पे मारने लगे, अपने पुराने टाइम की बातें जो भी होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा सुनने में। तो साथ-साथ हम यहाँ पर पूरियाँ भी निकाल रहे थे और साथ में रूम है, तो रूम से काफ़ी बाहर को आवाज़ आ रही थी। दादाजी बोल रहे थे ऐसा होता था, वैसा होता था। श्राद्ध में पहले बहुत लोग आते थे, अब तो नहीं आते हैं उतने लोग, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा लोग आते थे। उस समय टफ़ भी होता था ये चीज़ों को करना। आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, सिलेंडर गैस है। उस समय आग पर ही खाना बनाते थे, आग जलाते थे और आग पर ही सारा खाना बनता था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता था। लेकिन अब मॉडर्न टाइम है तो समय के साथ बदलना भी पड़ेगा। हम हर चीज़ अब आग पर नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि इतनी फैसिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें इतनी नहीं हो सकती हैं कि हाँ आग पर उगाई जाए। ये सारी चीज़ें बहुत समस्या और बहुत परेशानी होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इस पर टाइम नहीं लगता है और आसानी से खाना बन जाता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बोरियाँ निकाल दी थी, आप देख ही सकते हो मुझे बोरियाँ निकालते हुए। और अब इस वक्त तक तो मेरे हाथ में पूरी तरह से दर्द भी होना शुरू हो गया था और ऊपर से मौसम तो अच्छा था ही, लेकिन धीरे 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 मौसम ख़राब होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं होता है, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप लग जाती है, और धूप और बारिश दोनों साथ भी हो सकता है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बूंदें बारिश की तेल में पड़ रही थी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही है। तेल में अगर पानी की बूंदें जाए तो क्या हालत होती है। और मैं यहाँ बता रही हूँ कि मेरे हाथ जला था लास्ट ईयर, जबकि मैं पूरियाँ बना रही थी अपने भाई के बर्थडे पर। मेरे भाई का जन्मदिन था, उस दिन हम लोग पूरियाँ बना रहे थे उनके लिए, और पूरा का पूरा तेल मेरे राइट वाले हैंड जो है, बाजू है, उस पर जाकर गिरा था और मेरी आंखों पर भी लगा था, जिसकी वजह से मेरी आंखें तो जलने से बच गई। फटाफट से मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे कहा तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी आंखें फटने से बच चुकी हैं और जो तुम्हारा हाथ है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ओके थैंक्स। तो उन्होंने मुझे दवाई दी और काफ़ी लंबे समय तक मेरा मेडिकेशन चला, और उसके बाद मेरी फाइनली आइज़ ठीक हो गई थी। और जो हाथ है अभी भी इसमें स्कार बना हुआ है, निशान है, अभी भी धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, लेकिन इतना इतना अच्छे से रिमूव नहीं हुआ है। मेरे जो हाथ का निशान है वो अभी भी है स्टिल। और जो बर्न आउट होता है जब भी आपको कभी हो, तो लोअर बाज़ार में एक दुकान है, बर्तन वाली दुकान, लोअर बाज़ार में टनल से थोड़ा सा आगे जा कर के सीढ़ियाँ हैं, ऊपर को मॉल की तरफ जाते हैं, मिडिल बाज़ार की तरफ सीढ़ियाँ जाती है, उस बर्तन वाली दुकान में एक अंकल बैठते हैं। वो एक दवाई देते हैं, लिक्विड होता है, वो पानी के रंग का लिक्विड होता है, लेकिन वो पानी नहीं होता। जब मैं वहाँ गई थी उनसे वो मेडिसिन खरीदने के लिए, उसके कोई पैसे नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो शायद बर्तन का पानी होता है या समथिंग कुछ ऐसा होता है। तो वहाँ से लेने के बाद उससे स्कार वगैरह निकल जाते हैं। तो ये है, देख सकते हो आप, हमारे घर में जो सबसे किनारे में बैठे हैं, जिनके सर में बुशहरी टोपी है, वो काफ़ी सीनियर है और काफ़ी अच्छे हैं। तो हम लगे यहाँ पर खाना देने, क्योंकि हमारे घर में लोग आ गए थे खाना देने के लिए, हमने पूरा खाना बना ही दिया था। और उसके बाद देख सकते हो हम लगे लोगों को खाना देने के लिए, और हमने दादू जी को बिठाया था इनके साथ बातें करने के लिए, क्योंकि दादाजी बहुत बातें करते हैं, तो इनके साथ बिठाया और हमने इनको सारी चीज़ों को सर्व किया। और हम घर के बाहर खाना नहीं देते हैं, घर के बाहर ही, हम अंदर ही हमने अरेंजमेंट किया था, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं होता, बारिश कभी भी आ जाती है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो उसके बाद हमने 10-10 रुपीज़ सभी को दक्षिणा दी। दक्षिणा देते हैं भोजन के उपरांत सभी को, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो ये काम मुझे सौंपा गया था, तो मैंने सबसे पहले ही दक्षिणा दे दी, क्योंकि मैं लास्ट में भूल जाती हूँ और लोग चले जाते हैं, फिर किसी को मिलते हैं पैसे, किसी को नहीं मिलते, तो बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसा है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये कल्चर कैसा लगता है, जैसे हम लोग खाना वगैरह सर्व करते हैं यहाँ पर, आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगती है, और जो भी मैं कंटेंट बनाती हूँ वो आपको कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।